डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकबर की वाइफ हुई या उसके अंडर गार्डियन हुई. सो शी वॉज नॉट सपोज टू मैरी जहांगीर और एनी वन एल्स. ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर हरिचंद टू, हरिचंद पहले आ चुके हैं जिन्होंने गुलेर बसाया है, हरिचंद टू द्वितीय एंड त्रिलोक चंद टू एंड त्रिलोक चंद वर इंपॉर्टेंट रूलर्स. त्रिलोकपुर भी है ना. त्रिलोक चंद एंड हरिचंद टू वर इंपॉर्टेंट रूलर्स. फुल स्टॉप. During his time, an old friend, सूरजमल, सूरजमल ये नाम इंपॉर्टेंट है, रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर, सूरजमल रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर and ultimately fled to Chamba, अब सूरजमल का जो छोटा भाई था जगत सिंह, जो कि राजा है कहाँ का, नूरपुर का. नूरपुर यानी पुराने टाइम में इसे कहा जाता था धमेरी. प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था, धमेरी. ठीक है, तो जो नूरपुर का जो राजा था सूरजमल, सूरजमल पहले एक अच्छा दोस्त होता था जहांगीर का, सब कुछ सही चल रहा है. बाद में क्या हुआ, जहांगीर का जो मेन मकसद ये था, देखो कांगड़ा फोर्ट अल्टीमेटली कैप्चर हुआ है 1620 में जहांगीर के वक्त में. उससे पहले कम से कम ऐसा लगा लो कि अकबर के टाइम मान लो 50 अटैक हो चुके थे कांगड़ा वाले फोर्ट पे, पर कोई भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा था. तो जहांगीर को हम वैसे ही थोड़ा बहुत हल्का बहुत पढ़ते हैं, और हल्का फुल्का पढ़ने में ये जहांगीर की कंट्रीब्यूशन, वन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस है कि उसने कांगड़ा के फोर्ट को 1620 में कैप्चर किया. ठीक है, अब क्या होता था कि अगर आपको कांगड़ा इज अ हिली एरिया काफी हद तक है ना, वहां पे कुछ कैप्चर करना है तो आपको लोकल एलिमेंट्स को अपने साथ मिलाना होगा. तो सूरजमल को भेज दिया जहांगीर ने कि तू जा और कैप्चर कर ले कांगड़ा का फोर्ट. पर वहां जाके ना उसके अंदर वो पेट्रियोटिज्म जाग गया कि नहीं यार गलत हो रहा है, ये तो मेरे अंडर होना चाहिए, ये मुगल कहाँ से आ गए बीच में. तो जिन लोगों के साथ भेजा गया था वो उन्हीं लोगों को मारने लग गया, निकलो यहां से. अब अकेला रूलर भी कुछ नहीं कर सकता, तो सूरजमल को अल्टीमेटली कहाँ भागना पड़ा, चंबा. तो चंबा के राजा शांत ही होते थे, कोई भी आ जाए तो रिफ्यूज देते थे, नहीं तो ब्रिटिश के साथ नमस्ते करते थे. ठीक है, तो चंबा एक्चुअली हैज बीन अ पीसफुल प्रिंसली स्टेट तो नहीं बोल सकते बट एरिया. ठीक है, वो ऐसा स्टेट ऐसा रहा है. सूरजमल का जो छोटा भाई था जगत सिंह, ही वॉज एक्चुअली वेरी वेरी डियर टू हुम, जहांगीर. जगत सिंह ने जो क्योंकि मैंने बताया नूरपुर का पुराना नाम क्या होता था, धमेरी. तो नूरपुर क्यों रखा गया है उसका नाम, क्योंकि जहांगीर ने 1620 में कैप्चर करा कांगड़ा फोर्ट, और 1622 में जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां उर्फ मेहरुनिसा, उनका दूसरा नाम भी था मेहरुनिसा, वो वहां पे आते हैं. तो जो जगत सिंह है वो उनको बेटी के रूप में मानते हैं और धमेरी का नाम शिफ्ट कर देते हैं किसमें, नूरपुर में. तो नूरपुर का जो नाम पड़ा हुआ है वो नूरजहां से पड़ा हुआ है 1622 में. ये अपने आप में प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि जहांगीर और नूरजहां कहाँ आए थे, कौन से वर्ष आए थे, और नाम किसके नाम पे चेंज किया गया. समझ आए, थोड़ा सा लिख लोगे. सूरजमल्स यंगर ब्रदर जगत सिंह, ब्रैकेट में रूलर ऑफ नूरपुर, हाँ जी जगत सिंह, रूलर ऑफ नूरपुर, helped Jahangir in capturing the fort, in capturing the Kangra fort in 1620. तो समझ आ गया, मुगलों ने कांगड़ा फोर्ट को सबसे पहले कब कैप्चर किया, 1620. किसकी मदद से किया, जगत सिंह की मदद से, 1620 फुल स्टॉप. एंड
नवाब अली खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब अली खान वॉज मेड, लास्ट तो सैफ था, फर्स्ट है ये, है ना, हाँ, नवाब अली खान वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट किलादार, QILA, है ना, एज द फर्स्ट किलादार, QILA, किलादार 1620 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1620 में ही है, याद रह जाएगा, फुल स्टॉप। इसका मतलब कांगड़ा फोर्ट जो है, अब कटोच रूलर्स पुराने हो गए, है ना, उनके हाथ से काफी हद तक क्या हो गया है, छूट चुका है। अब यहाँ पे मुगलों का टाइम चलने वाला है, बहुत बहुत साल तक, ठीक है, आगे लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, 1622 जहांगीर विजिटेड, 1622 जहांगीर विजिटेड with Noorjahan, and the place Dhameri, DHAMERI, and the place Dhameri was converted into Noorpur, full stop। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, हिस्ट्री देखो कितनी टुकड़ों में बटी हुई है ना। नेक्स्ट फैक्ट, अ रूलर नोन एज भीमचंद, हेल्प्ड गुरु गोबिंद सिंह। अब सिखों का भी यहां पे देखो थोड़ा थोड़ा सा हिल्स की तरफ आने लगा ध्यान। हेल्प्ड गुरु गोबिंद सिंह to fight against Mughals, and hence was given the title important है, title धर्म रक्षक। तो सवाल सीधा ही बनता है कि कौन से रूलर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म रक्षक का टाइटल दिया था, तो कौन है, भीमचंद। कहाँ पे, देखो जगत सिंह की तो नूरपुर वाली है, वो तो ऑफ शूट ही अलग हो गई, समझ आया। कटोच रूलर्स है ना, कटोच रूलर्स है, कांगड़ा का फोर्ट इनके हाथ से निकल चुका है। अब जो कांगड़ा का फोर्ट कैप्चर करने वाली जो हिम्मत रखेगा वो अब आने वाले समय में संसार चंद रखेगा। आप भूल जाओ, कांगड़ा का फोर्ट निकल गया हाथ से, पहले कटोचों के हाथ में था, बनाया भी कटोच रूलर्स ही ने, सुशर्मन चंद ने। उसके बाद क्या हुआ, प्लंडर हुआ, इन्वेड हुआ, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद क्या हुआ, मुगल्स ने कोशिश करी, 52 बार अटैक करने की कोशिश करी, अकबर के समय नहीं हो पाया। जहांगीर वॉज द पर्सन, उसने दोस्त नूरपुर के लोगों को मिला के, क्योंकि नूरपुर भी आपकी जो ऑफ शूट निकल गई आगे, है ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि नूरपुर कभी कांगड़ा का वो नहीं चाहेगा, जो कांगड़ा में जो रूलर होगा उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। वो चाहेगा कि, जो कि मैंने पहले बात करी कि दोस्त का जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने तो करी मुगलों की मदद, क्योंकि वहां पे उसका रूल स्ट्रेंथन हो गया नूरपुर में, वो जहांगीर और नूरजहां आके विजिट करके। तो जगत सिंह तो वैसे ही इतिहास के पन्नों में बहुत होशियार है, वो होगी वहां की कहानी। अब प्रेजेंट सिनारियो ये है कि जो कांगड़ा का फोर्ट है वो 1620 में किसके अंडर आ चुका है, मुगलों के अंडर आ चुका है। वहां पे किलादार अपॉइंट कर दिया इन्होंने, कौन सा, नवाब अली खान, किलादार अपॉइंट है। अब वो मुगलों के अंडर रहेगा। अब वो कैसे आगे यहां से छूट के आगे है, वो आगे की स्टोरी है। मैं सिर्फ फैक्ट लिखा रही हूँ कि बीच में जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कटोच के जो रूलर्स आए हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, क्लरिकल में पूछ लेते हैं, अलाइड में पूछ लेते हैं, तो क्यों छोड़ना, ठीक है, लिख लो। अच्छा ये हो गया, भीमचंद वाली बात होगी, है ना। एक लिखो, द लास्ट किलादार वॉज नवाब सैफ अली खान। नवाब सैफ अली खान अपॉइंटेड इन 1740, 1740। तो पहला किलेदार कब अपॉइंट हुआ था, तो मतलब 1620 से लेके 1740 तक मुगलों के अंडर है। अब क्या होना है, अब जो यहाँ के जो रूलर्स हैं और बढ़िया रूलर्स हैं,
वो आपका जो टाइम पीरियड चेंज, देखो 1740 वो वाला टाइम पीरियड है, इसको बोलोगे तुम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो अब यहाँ पे खतरनाक रूलर्स आने वाले हैं। तो जो खतरनाक रूलर है उसमें सबसे पहले रूलर आ जाता है घमंड चंद, और घमंड चंद का ग्रैंडसन है आगे आपका संसार चंद। समझ आया हाउ दिस पिक्चर इज एक्चुअली गोइंग ऑन? थोड़ा सा भी लिख लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, आगे लिखो। ठीक है, लास्ट रूलर वॉज नवाब सैफ अली खान, अपॉइंटेड इन 1740। आफ्टर दैट a ruler known as, very very important, घमंड चंद। नाम देखो घमंड चंद है ना, रूलर named as घमंड चंद was made निजाम या फिर गवर्नर, निजाम और गवर्नर ऑफ जलंधर दोअब by whom? अहमद शाह दुरानी। इस समय अहमद शाह दुरानी यहाँ पे आया हुआ था, है ना। तो अल्टीमेटली इसने भी फायदा उठाया, बाहर का एक इन्वेडर कह लो या कुछ भी कह लो, वो यहाँ पे लूट मचाने आया हुआ है। घमंड चंद कहता है कि मैं आपके साथ हूँ सर। तो जब वो आपके साथ है, इंपॉर्टेंट या जो आपका स्ट्रॉन्ग आदमी आपके साथ है, तो अल्टीमेटली खुशी के मारे उसने क्या बना दिया उसको, घमंड चंद को गवर्नर। बोला जलंधर एरिया का तू ही गवर्नर है। तो जो जलंधर को कंट्रोल करता है, समझ लो वो हिल्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम लिख सकते हो 1759 कि कब अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को गवर्नर बनाया था या निजाम बनाया था, 1759। इसमें लिख लो घमंड चंद के बारे में छोटा सा फैक्ट है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुजानपुर। सुना है सुजानपुर टीरा, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुजानपुर, कॉमा, रेनोवेटेड द फोर्ट ऑफ पठियार। मैंने आप लोगों को पठियार इंस्क्रिप्शन लिखा है थोड़ी देर पहले, है ना। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं मैम कहाँ है वो, पालमपुर में। ठीक है, पालमपुर। ही रेनोवेटेड द फोर्ट ऑफ पठियार, पालमपुर, फुल स्टॉप। He was finally defeated by जस्सा सिंह रामगढ़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिख टू इन्वेड हिल्स। जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो अब देख लो फोर्ट कहां से उठा, कहां से निकला, किसके हाथ में आने वाला है, सिखों के हाथ में आने वाला है। संसार चंद बहुत टाइम लगा देगा कांगड़ा के फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, लिख लो घमंड चंद वॉज फाइनली डिफीटेड बाय जस्सा सिंह रामगढ़िया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, महाराजा संसार चंद, MSC लिखो, सिंपल MSC। महाराजा संसार चंद was the grandson of घमंड चंद। महाराजा संसार चंद, MSC, was the grandson of घमंड चंद, who wanted to regain the control of Kangra Fort from whom? From जस्सा सिंह रामगढ़िया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, MSC was helped by महाराजा संसार चंद। MSC was helped by, हाँ जी, कौन मदद करेगा इनकी? जयसिंह कन्हैया। पहले जयसिंह कन्हैया, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन रामगढ़िया एंड कन्हैया। पूरा नाम नहीं याद रहता। फर्स्ट सिख टू इन्वेड हिल्स वॉज रामगढ़िया, ठीक है, एंड टू हेल्प संसार चंद कौन था? कन्हैया।
तो कृष्ण ही मदद करते हैं, कृष्ण कन्हैया, ठीक है। तो कृष्ण लिख दो इसमें कि ही वॉज हेल्प बाय जयसिंह कन्हैया, फुल स्टॉप, जयसिंह कन्हैया, ठीक है। बट द Mughals tried to intrude into the Hills affair, full stop. But जयसिंह कन्हैया, कन्हैया भी लिख सकते हो, बट जयसिंह कन्हैया because of his wit, होशियारी, because of his wit, captured the full control of the Kangra fort, and handed it over to संसार चंद। विट अपनी होशियारी की वजह से, है ना, gained the full control of कांगड़ा फोर्ट and ultimately handed it over to महाराजा संसार चंद। ये कब हुआ लिख लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1786 में हो रही है ये घटना। थोड़ा सा टाइम फ्रेम, क्या हुआ है अभी तक? जहांगीर गॉन, 1620 में किलेदार अपॉइंटेड, नवाब अली खान। नवाब अली खान यानी मुगलों के पास कब से कब रहा है? 1620 से लेके 1740 तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर आ गया घमंड चंद। घमंड चंद क्या करता है? उसको जलंधर दोआब का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर, क्योंकि उसने अहमद शाह दुरानी की मदद करता है वो, ठीक है। उसके बाद इसका जो ग्रैंडसन है घमंड चंद का, कौन? संसार चंद, उसकी तो नजर किस पे थी? कांगड़ा के फोर्ट पे। पर कांगड़ा का फोर्ट अभी किसके अंडर रहा है? पहले मुगलों के अंडर रहा है ना, तो फुली वहां से छुड़ाने के लिए किसी ना किसी की मदद करनी पड़ेगी। पर यहां पे किसने अपॉर्चुनिटी दे दी? सिखों ने। तो जो पहला सिख जिसने इन्वेड किया वो कौन था? रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया। उसके बाद क्या होगा? अब इसका मतलब है किले का कंट्रोल किसके अंडर आ गया? सिखों के अंडर। अब संसार चंद किसकी मदद लेते हैं? जयसिंह कन्हैया की। तो जयसिंह कन्हैया और संसार चंद मिलके क्या करते हैं? रामगढ़िया से फोर्ट कैप्चर कर लेते हैं। उतने को वहां से मुगल भी टांग फंसाएंगे क्योंकि पहले उन्हीं के अंडर रहा है। बट क्या होता है? होशियारी की वजह से अल्टीमेटली जो फोर्ट का कंट्रोल है वो जयसिंह कन्हैया के पास आ जाता है। और जयसिंह कन्हैया खुशी खुशी कुछ और लैंड के पीछे या कुछ और एक्सचेंज करते हैं। फाइनली फोर्ट किसको दे देते हैं? संसार चंद को। ये कब हो रहा है? 1786 में। तो अगर सवाल ऐसा आता है कि महाराजा संसार चंद फर्स्ट कैप्चर्ड द फोर्ट या गॉट द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? आंसर वुड बी 1786। किससे मिला? कन्हैया भगवान से, कन्हैया से मिला, फ्रॉम जयसिंह कन्हैया। तो यहां आपका प्रीलिम वाला क्लियर हो जाता है। आगे लिखो क्या हुआ। हाँ, वो उन्हीं के अंडर है क्योंकि उसको ना जलंधर का एक गवर्नर टाइप बनाया हुआ है, जलंधर दोआब का। बट ये कि पावरफुल पोजीशन थी बहुत ज्यादा। समझी नहीं मैं। मुगलों का ये जो है ना नवाब अली खान और सैफ अली खान, ये मुगलों के किलेदार हैं। तो कहने का मतलब है किलेदार मतलब कि मुगलों के अंडर रहा है फोर्ट, ठीक है। अब सिख आ गए, सिख के बाद कन्हैया जी और कन्हैया के बाद अब संसार चंद। तो अब लिख लो द गोल्डन पीरियड ऑफ कटोच डायनेस्टी। The golden period of Katoch dynasty begins with the ascendancy of, means Chandha, ASCE, ascendancy of Maharaja Sansar Chand, MSc. Ascendancy means चढ़ना, throne पे चढ़ना, ASCEN DANCY, ascendancy of महाराजा संसार चंद, फुल स्टॉप। अब इसने क्या किया? आते
जब राजा, अब पता है, बोला द वन हु कंट्रोल्स दी कांगड़ा फोर्ट कंट्रोल्स दी नॉर्दर्न हिल्स, ये भी एक अपने आप में कहावत थी। सबसे पावरफुल क्यों हो गया? गिवन द एडवांटेज ऑफ लोकेशन ऑफ कांगड़ा। आप में से कितने कांगड़ा फोर्ट देखा हुआ है आपने, है ना? तो आप देखोगे एक ही एंट्रेंस है, तो अगर वो लॉक्ड है, अच्छे से पैक्ड है, तो नीचे से कोई नहीं आ सकता, बिकॉज बहुत बड़ी क्या है वो, पीछे पत्थर है, खाई है, नीचे रिवर्स है ना? तो लोकेशन बहुत अच्छी थी कांगड़ा फोर्ट की, ठीक है। इसने आते ही क्या करा, बाकी जगहों को अटैक करने लगा, ठीक है। वहाँ के राजाओं, जब राजाओं को आप हरा दोगे, ऑफ कोर्स वो एरिया आपके अंडर ही आ जाएगा। इसने क्या क्या किया, सबसे पहले चंबा से स्टार्ट करते हैं। चंबा का राजा था कौन? राज सिंह। एक राजा है राज सिंह, उसका बेसिकली सर धड़ से अलग किया था। कहाँ पे? नेरटी, इसलिए वहां पे नेरटी फेयर किया जाता है। दूसरा, मंडी का राजा ईश्वरी सेन, 12 साल बंदी बना के रखा गया। बाद में उसको उसने गोरखाओं ने, अमर सिंह थापा ने शायद छुड़वाया वहां से, है ना। तीसरा राजा बिलासपुर। एक सवाल आता है प्रीलिम्स में, संसार चंद की कौन सी गलती को उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, वहां पे एक ऑप्शन होता है अटैक ऑन बिलासपुर, बिकॉज वहां का जो राजा था वो चुप रहने वालों में से नहीं था, उसका नाम था महान चंद। उसने क्या कर लिया, गोरखे बुला लिए। तो दिस इज हाउ पहले मुगल्स एंटर्ड, सिख एंटर्ड, देन फिर अपनी थोड़ी डायनेस्टी, अपनी ओरिजिनल जो है कटोच वापस आए, और अल्टीमेटली नाउ अमर सिंह थापा यानी गुरखाज विल बी एंटरिंग दी हिली एरिया। न्योता किसने देना है? घर का भेदी लंका ढाए। तो महान चंद बोलता है कि ये तो बहुत उछल रहा है ना, वी हैव टू कॉल दी कॉन्फेडरेसी। इसके साथ में और भी बड़े सारे राजा थे, और उन सब ने मिलकर क्या बुलाया, किसको बुलाया? अमर सिंह थापा को। और अमर सिंह थापा ने महल मोरिया, द बैटल ऑफ महल मोरिया हुई है 1805 में, 1805 में हुई है ना। अल्टीमेटली क्या हुआ था बैटल ऑफ महल मोरिया में? संसार चंद हार गया था। तो थोड़े टाइम बेचारा कांगड़ा फोर्ट में छुपा रहा, उसके बाद सुजानपुर निकल गए। तब वहां जितने भी मंदिर तब बने हैं वो उस टाइम के बने हुए हैं जब आपके संसार चंद कहाँ रह रहे थे? सुजानपुर। तो बड़े सारे जितने भी मंदिर हैं वो उसी टाइम फ्रेम के बने हुए हैं, क्योंकि वहां वो छुपे हुए थे। अब उनकी मदद करने कौन आएगा? महाराजा रंजीत सिंह, MRS, MSc और MRS। So this is how Sikh once again entered the hills। थोड़ा सा लिख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या लिखी लास्ट लाइन? संसार चंद फुल स्टॉप। He attacked चंबा, ब्रैकेट में लिख लो, बस नाम लिख लो, राज सिंह। He attacked चंबा, राज सिंह, कॉमा, मंडीज ईश्वरी सेन। याद रहेगा, 12 साल कैद में, लिख सकते हो आगे छोटा सा, 12 years इन कस्टडी, जेल्ड, कुछ भी, 12 साल कैदी बना के रखा था ईश्वरी सेन को, ठीक है। मंडीज ईश्वरी सेन, कॉमा, एंड बिलासपुर, हाँ, एंड बिलासपुर्स हु? महान चंद, फुल स्टॉप। महान चंद आगे, महान चंद मेड अ कॉन्फेडरेसी। कुछ लोगों के अलायंस को कहा जाता है कॉन्फेडरेसी। महान चंद मेड अ कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट MSc, against संसार चंद, and called upon AST यानी अमर सिंह थापा, and called AST अमर सिंह थापा to the rescue, अमर सिंह थापा to the rescue, फुल स्टॉप। और गुरखास तो वैसे ही लड़ाई में बहुत ज्यादा है ना, 3 कदम आगे होते हैं, बहुत इजीली संसार चंद को हरा दिया। इसमें आगे लिख लो, AST defeated संसार चंद in the battle of
महल मोरिया, अंडरलाइन प्लीज, इन द बैटल ऑफ महल मोरिया, फुल स्टॉप. महल MORRIAN, टाइम लिख लो 1805, 1805, full stop. This led to the invasion of Gurkhas in the hills. याद रखिए जहां जहां गुरखाज आएंगे उनके पीछे पीछे थोड़े टाइम में ब्रिटिश भी आते होंगे, इसीलिए 1814-15 में आपकी एंग्लो गुरखा वॉर होती है, which ended in Treaty of सगौली का है, सगौली का है, सगौली इज संजौली, सगौली इज संजौली. अब ब्रिटिश तो बोलते हैं आओ वाओ जैसा भी, सगौली इज संजौली. ठीक है, ओके. गोरखाज आगे हिल्स में, फुल स्टॉप. टू दिस संसार चंद, to this Sansar Chand calls upon MRS, कौन? महाराजा रंजीत सिंह. He calls upon महाराजा रंजीत सिंह to the rescue, रंजीत सिंह to the rescue, who defeated Gurkhas, हरा दिया, who defeated Gurkhas, full stop. It ended with the treaty of, yes, treaty of ज्वालामुखी. ऐसे रंजीत सिंह ने ना उस पे ज्वालामुखी की जो फ्लेम है उस पे ऐसे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, है ना, पर वो मन में ये बोल रहे थे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कांगड़ा का फोर्ट मिलेगा लेकिन मेरा है. तो कांगड़ा का फोर्ट फिर से सिखों के पास चला गया. फिर ये भी बोला सिर्फ कांगड़ा का फोर्ट नहीं, मुझे 66 विलेजेस भी चाहिए आसपास के. तो वो सारा का सारा एरिया किसके हाथ से निकल गया? संसार चंद के हाथ से. फिर से कांगड़ा का फोर्ट निकल गया रंजीत सिंह के पास, यानी सिखों के पास फिर से चला गया. ठीक है, लिख लो. इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809, 1809, in which MSC यानी संसार चंद सीडेड, CEDED, दे देना, सीडेड कांगड़ा फोर्ट and 66 villages, to whom? To Ranjit Singh, full stop. And Ranjit Singh, Maharaja Ranjit Singh appointed one more Nazim कह लो, निज़ाम, कुछ भी कह लो, appointed one more Nazim, who? देसा सिंह मजीठिया. नजीम, निज़ाम, नजीम, गवर्नर, कुछ भी, नजीम देसा सिंह मजीठिया. ये कब हुआ है? 1809 में. मजीठिया अजीब अजीब से नाम है, पहले रामगढ़िया, फिर कन्हैया, अब मजीठिया. ठीक है, फुल स्टॉप. अब बीच में एक स्टोरी आती है, जो आपके संसार चंद के भाई थे फतेह चंद. ठीक है, तो फतेह चंद ने भी संसार चंद के साथ मिलके, रंजीत सिंह के साथ मिलके हराया था किनको? गोरखास को हराया था. संसार चंद की डेथ हो जाती है 1824 में, 1824. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट रूलर रहा है. 1824 के बाद इनकी डेथ हो जाती है. संसार चंद के लड़के का क्या नाम है? अनिरुद्ध चंद. अनिरुद्ध चंद की बहन है, बोले तो संसार चंद के बच्चे थे आगे, अनिरुद्ध और एक बहन का नाम तो मेरे को भी नहीं पता. ठीक है, अब रंजीत सिंह का एक ऐसे मान लो बड़ा खास आदमी है जो गवर्नर है जम्मू का यानी कश्मीर का. तो वो बोलता है रंजीत सिंह को कि मेरे को जो है, जो फतेह चंद है उसकी जो बहन है उससे शादी करने. कहने का मतलब है